सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि केनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी का स्टॉक और इन्वेस्टर के बीच विश्वास का रिश्ता है, क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को खुशी दी है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ केनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी का स्टॉक है, उसका टारगेट क्या रह सकता है, क्या ये कंपनी का स्टॉक में अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करता था। लास्ट 2 वर्ष की मैंने मंथली 2 वर्ष की कैंडल देखी थी, 24 कैंडल देखी थी। उनमें से 21 कैंडल 21 मंथ की कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी। उसका सीधा सा मतलब ये है, ये कंपनी का स्टॉक ने 24 मंथ में से 21 मंथ तक उसका इन्वेस्टर को लगातार प्रॉफिट दिया है। और 2 वर्ष में ये कंपनी का स्टॉक ने उसकी 3 मंथली कैंडल रेड कैंडल बनाई है। उसका मतलब ये है, ये कंपनी का स्टॉक ने 2 वर्ष में सिर्फ 3 मंथ तक उसका इन्वेस्टर को डराया है, लेकिन लॉस नहीं करवाया है। इसलिए केनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी का स्टॉक है वो लगातार फाइटर जेट की तरह ऊपर उड़ान भरता है और उसका इन्वेस्टर को शानदार मुनाफा देता है। आज से राइट 2 वर्ष पहले ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 730 रुपया थी, और आज अभी के टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसी समय पे ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 6300 रुपया पे है। आप देखिए, ये कंपनी का स्टॉक ने सिर्फ 2 वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 8 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया। छोटा मोटा मुनाफा नहीं दिया है, वो बात आपको पहले याद रखनी चाहिए। उसका सीधा सा मतलब ये है, ये कंपनी का स्टॉक 1 वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा देता है। आप देखिए, 2 वर्ष से लगातार ये कंपनी का स्टॉक 1 वर्ष में उसका इन्वेस्टर को 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा देता है। दूसरा वर्ष में भी 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया है। मिला जुला कर मैं आपको बताता हूँ तो 2 वर्ष में 8 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया है। वो बात खत्म हो गई है, अब क्या करना चाहिए वो बात सोचनी चाहिए। इसलिए अभी के टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या 2025 में ये कंपनी का स्टॉक फिर से उसका इन्वेस्टर को 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा दे पाएगा, वो सोचने वाली बात है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये कंपनी का स्टॉक ने पिछले 2 वर्ष में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन फिर से रिपीट करेगा तो ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा दे सकता है, वो दम है उसमें। तो क्या होगा, ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को 2025 का वर्ष में 4 गुना से ज्यादा का मुनाफा देने में समर्थता दिखाएगा तो ये कंपनी का स्टॉक की टारगेट प्राइस 25,000 रह सकती है। वो बात भी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। लेकिन आपको ज्यादा अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से मुनाफा कमाना है, या यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के बाद 25,000 वाला टारगेट देखना है, आपका पोर्टफोलियो चमकाना है, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। क्योंकि मैंने बोला आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे वो सही नहीं रहेगा। मैं बीच में आपको हिडन स्टिक बताने वाला हूँ। ये कंपनी का स्टॉक जितनी रफ्तार से ऊपर जाता है उतनी रफ्तार से नीचे भी गिर सकता है। इसलिए आप एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ ये कंपनी का स्टॉक में स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना चाहिए, क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मुनाफा मिले तो 4 गुना 5 गुना या 10 गुना तक मुनाफा मिलना चाहिए। लॉस होता है तो सिर्फ 1% या 2% तक ही लॉस होना चाहिए। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए वो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को शानदार मुनाफे में रखा है और ये कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार है। आप देखिए, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, एयरस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर में भी काम करती है। आप देखिए, ये कंपनी पे बहुत कम कर्जा है, लेकिन उसकी मार्केट कैप हजारों करोड़ों में है। मार्केट कैप अच्छी है, इसलिए कर्जे से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन संकेत है। दूसरी बात ये भी है, ये कंपनी का ROE देखिए आप, सिर्फ 7% का ROE है। ROE ठीक ठाक है, लेकिन यह कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को जिस तरीके से रिटर्न देता है, इन्वेस्टर को मुनाफे में रखा है, तो कोई भी इन्वेस्टर को लगता होगा शायद ये कंपनी का ROE 50%, 60%,
या 70% तक होना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे उसका ROE कम है, फिर भी ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को बहुत शानदार रिटर्न देता है। ये कंपनी अच्छी है, उससे ज़्यादा बेहतरीन ये कंपनी का काम है। उससे ज़्यादा बेहतरीन बात यह है, ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को मुनाफे में रखता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर अभी के टाइम पे कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खरीदारी करने के बाद तुरंत उसके नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए वो देखने वाली बात है। तो पहले मेरी बात सुनिए, ये कंपनी का स्टॉक ने लास्ट 2 वर्ष में मंथली 24 कैंडल बनाई है। सब कैंडल एक दूसरे के ऊपर खड़ी है और उसका ग्राफ इस तरीके से बन गया है। एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल है, उसके ऊपर तीसरी कैंडल है। इस तरीके से लगातार 24 कैंडल सेट हो गई है। जिस कैंडल वाली प्राइस पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी अगली 2 मंथ वाली 2 कैंडल देखनी चाहिए। उसकी अगली दूसरी कैंडल होती है, वहां पे एक कैंडल का लो बनता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक की 24 कैंडल देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे बड़ा मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुनाफा कमाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट तरीके से काम करने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए लंबे अवधि के निवेश के बारे में सोचिए। आप एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो पहले आप अपनी स्टडी कर लीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वीडियो आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, सही क्या है गलत क्या है वो सब बात बताना और शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। इसलिए आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आशा रखता हूँ उसकी इन्वेस्टमेंट की यात्रा मंगलमय रहे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर से इसी टाइम पे मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद।